नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर। तो दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट में हम आपको रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ समझाए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या संशय ना रहे। तो अगर आप भी एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी के साथ साथ हमारे इस मॉक टेस्ट को भी ज़रूर देखें, ताकि आपका मिशन एचपी पुलिस 2022 सक्सेसफुल हो सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे हिमाचल पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति का मॉक टेस्ट। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, ओनली 16 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एक आइडिया सा लग जाएगा रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैल और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या जो है वो सिर की संख्या की दुगनी से 48 अधिक है। और तो बैलों की संख्या आपने ज्ञात करनी है या बतानी है कितनी है। तो 50, 48, 26, 24। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो यहां पर हम अगर मान के चलते हैं बैलों की जो संख्या है वो A है और मुर्गियों की संख्या जो है वो B है, तो दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो उनके सिरों की संख्या आ जाती है। ठीक है, क्योंकि सिर तो सबका एक है, तो A + B करेंगे तो दोनों के सिर की संख्या आ जाएगी। उसी तरह से बैल की 4 टांगे हैं तो 4A कर देंगे। ठीक है, 4A, क्योंकि बैल की संख्या A मानी है तो 4 से गुणा किया तो 4A बैल की टांगे पैर हो गए, और मुर्गे के कितने हुए +2B। ठीक है, उसके दो पैर होते हैं मुर्गे के, इसलिए 2B कर दिया। तो समीकरण उसमें जो क्वेश्चन में बताया है कि पैरों की संख्या जो है वो सिर की संख्या की दुगनी से 48 अधिक है। तो पैरों की संख्या 4A + 2B होगी, तो इज इक्वल टू दुगनी है किसकी, A + B। ठीक है, सिर की संख्या A + B है ना दोनों की, तो A + B की दुगनी है और उसमें 48 अधिक है, उससे भी दुगनी से 48 अधिक है। तो यहां पर हमारे पास ये बन गया। तो उसके बाद समीकरण जब हमने ये बनाया तो उसके बाद हमारे पास आ गया 4A + 2B, ठीक है, -2A फिर -2B, क्योंकि हम इस तरफ ले आए उनको, उधर प्लस थे इधर आके माइनस हो गए, उस तरफ हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 48। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2B माइनस प्लस है, ये क्रॉस कर दिया इनको, और 4A में से 2A माइनस किया तो 2A हमारे पास शेष बचा इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 48 डिवाइडेड बाई 2, 24। तो हमारे पास आंसर कितना आया, A इज इक्वल टू 24। तो बैलों की संख्या कितनी आई, 24। तो इस तरह से ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपको नीचे दिया गया, ये मैंने एक तरह से आपको समझा दिया, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगे इसलिए डिटेल में मैंने समझा दिया। सॉल्यूशन आपको दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 जनवरी 2015 को अमित, महेश और रमेश की कुल आयु 108 है, मतलब तीनों का योग 108 है। महेश अमित से 3 साल छोटा है, तो महेश की आयु जो होगी अमित से 3 साल लेस कर देंगे उसको। तो रमेश महेश के पिता हैं और उनकी औसत आयु 42 है। तो यहां पर बताया नहीं है कि रमेश और महेश की कितनी आयु है, औसत आयु बताई है, मतलब दोनों की एवरेज है वो। तो दोनों की मान के चले तो 42 + 42 84 हो जाएगी उनकी। ठीक है, दोनों की आयु। तो 1 जनवरी 2010 को रमेश की आयु क्या है, यहां पर 1 जनवरी 2015 को बोली है इन्होंने। ठीक है, कुल आयु तो 5 वर्ष पहले की निकालनी है हमने। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो 5 वर्ष बाद में लेस कर देंगे हम वहां पे। तो ये मान के चलते हैं हम कि औसत आयु जो है वो 42 है, तो उस औसत आयु का योग कितना हुआ, 42 + 42 = 84। ठीक है, ये हो गया औसत आयु का योग। तो टोटल आयु कितनी है इनकी, तीनों का योग कितना है, 108 है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 108, ठीक है, तीनों का योग। तो अमित की आयु निकाल लेते हैं पहले हम। तो अमित की आयु क्या बोला है इन्होंने, महेश अमित से 3 साल छोटा है। ठीक है, तो 108 है टोटल, तो 108 में से हम क्या करेंगे, 84 लेस कर देंगे। 108 में से 84 लेस कर देंगे तो कितना हमारे पास 24 बचेगा। ठीक है, तो 24 क्या है, अमित की आयु आ जाएगी। ठीक है, 24 वर्ष। तो उसी तरह से महेश की आयु निकालेंगे तो 24 में से 3 लेस कर देंगे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो 21 वर्ष आ जाएगी हमारे पास महेश की आयु। ठीक है, 24 वर्ष आ गई हमारे पास अमित की, 21 वर्ष आ गई महेश की आयु। तो पिता जो रमेश है
उनका औसत निकाला था हमने 84, ठीक है, दोनों का योग। तो 21 वर्ष महेश की आ गई, तो हम 84 में से 21 लेस कर देंगे अब, ठीक है। 84 औसत था ना, दोनों का योग था 84, तो 84 माइनस 21 कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 63, ठीक है। 63 आई रमेश यानी कि महेश के पिता की आयु। तो 63, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रमेश की आयु 2010, 1 जनवरी 2010 को, यानी कि 5 साल पहले क्या थी। तो 63 माइनस 5 इज इक्वल टू 58, ठीक है। तो 58 ईयर्स होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यहां पे, ठीक है, 58। तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन आपको नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो इनमें से कौन से दो चिन्ह हैं जिनको आपस में बदल के ये समीकरण हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, इनका जोड़ और भाग और गुणा करके, ठीक है। तो प्लस माइनस, माइनस भाग, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड, ठीक है। तो इनमें से बताना है कौन सा होगा। तो जब हम, आपको सीधा बता देता हूं, ज्यादा टाइम ना लेते हो आपका, जब हम माइनस और गुणा इनको हम आपस में बदलते हैं, ठीक है, माइनस और गुणा को, जैसे ये माइनस और गुणा है, यहां पे क्वेश्चन में बताता हूं आपको, ये माइनस है, इसको हम गुणा कर देते हैं, और ये गुणा है, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, 21 प्लस 5, ठीक है, माइनस 14 हो जाएगा यहां पे, ठीक है, समझ गए ना, 14 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पे क्या किया है, माइनस गुणा किया है, ठीक है, गुणा किया है इसको। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 14 आ जाए। 21 प्लस 5 वैसे ही रहेगा, तो 2 गुणा 21 कितना हुआ, 42, 42 हुआ ना, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 14 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 12। इसका आंसर ऐसे ही होगा, यही ऑप्शन सी में ही होगा, ठीक है। इसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण ऐसा, ठीक है। तो 26, 21 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास, 26, 26 माइनस 14 कितना हो गया, 12, ठीक है, हो गया, इज इक्वल टू आ गया 12 हमारे पास। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नीचे यहां पे सभी समीकरण आपको लगा के बताए गए हैं कि कौन सा सही बैठता है। तो चिन्हों को बदलने के बाद ऑप्शन सी यहां पे सही बैठता है, ठीक है, ये बड़ा माइनस और गुणा का निशान। नेक्स्ट है, 5 वस्तुएं बल्ला, गेंद, पंखा, मेज, कुर्सी को एक के ऊपर एक रखा गया। आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो जैसे ये दिए गए हैं, आवश्यक नहीं, हो भी सकता है पर हो भी नहीं सकता। तो पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है, तो मेज, गेंद और कुर्सी के बीच में है, कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है, तो कौन सी वस्तु शीर्ष से दूसरे स्थान पर है। यह आपको बताया गया है यहां पर रखने का, इनका तरीका किस तरह से रखी गई है। तो क्या बोला है, बल्ला जो है वो, पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है, ठीक है। तो पंखा अगर हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये पंखा है, तो इससे 4 स्थान ऊपर 2, 3, 4, यहां पे क्या है, क्या आ गया यहां पे, पंखा, पंखे से 4 स्थान ऊपर क्या आ गया यहां पे, बल्ला हमारे पास, ठीक है। तो मेज, गेंद और कुर्सी के बीच में है, तो गेंद और कुर्सी के बीच में क्या आ गया हमारे पास, गेंद और कुर्सी के बीच में मेज है, ठीक है। तो गेंद अगर हम दूसरे नंबर पे रख लें तो यहां पे आ गया हमारा मेज और यहां पे आ गई कुर्सी, ठीक है, क्योंकि कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है, तो 3 स्थान नीचे, बल्ला 1, 2, 3, यहां पे कुर्सी आ गई, ठीक है, कुर्सी, गेंद और यहां मेज आ गया। तो सबसे ऊपर ये आ गया आपका बल्ला, और बल्ले से दूसरे स्थान पर क्या आ गई, गेंद आ गई। तो इसका ऑप्शन सी होगा सही जवाब, ठीक है, गेंद। नीचे आपको करके बताया गया है, ग्राफ में ये दिया गया है पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुत्री की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। 5 वर्षों के बाद पुत्री की आयु उनकी आयु की 1/3 होगी, ठीक है, 1/3 होगी। और 5 वर्षों के बाद, यहां पे और का मतलब जोड़ना नहीं है, यहां के मतलब है और 5 वर्षों का बाद, मतलब 10, टोटल 10 वर्षों के बाद आपने उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5:2, 3:4, 2:5 या 3:5। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पिता की आयु को x मान के चलते हैं और पुत्री की आयु को x/4, क्योंकि 1/4 है ना, तो x/4 मान लिया उसको हमने, ठीक है। तो यहां पर समीकरण क्या बन गया हमारे पास, 5 वर्षों के बाद x + 5, ठीक है, x + 5 इस 1/3 होगा, ये किसका, पुत्री की आयु का, ठीक है, पुत्री 1/3 है ना उसके बाद 5 वर्षों के बाद, तो x/4 जो हमने +5, ठीक है, x/4 + 5, ये पुत्री की आयु 5 वर्ष के बाद होगी, और पिता की आयु की 1/3 होगी 5 वर्ष के बाद, ठीक है। पिता की आयु x + 5 तो 5 वर्ष के बाद, तो उसकी 1/3 कर ली हमने, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो x/4 है, x/4 × 5,
ये किया +5, सॉरी +5 किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 5 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 5 20 ओवर कॉमन आ जाएंगे 4। ठीक है, उसी तरह से दूसरी साइड हमारे पास क्या था 1/3 इंटू एक्स प्लस 5, तो वहां पे एक हम कॉमन रख लेंगे और ब्रैकेट में कर लेंगे x प्लस 5। ठीक है, तो उसके बाद डिवाइडेड बाई 3, ये कॉमन आ गया नीचे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या आया था x प्लस 20/4 इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 5/3, तो इसको हम कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस हैं ये ना रहें। ठीक है, तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, 4 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 12, पहले 12 एक साइड करते हैं, 12 इंटू एक्स प्लस 20/4, तो 4 को 3 से हो गया ये डिवाइड पूरा। ठीक है, ऊपर 3x प्लस 20। ठीक है, ये एक साइड आ गया, 3x प्लस 20 याद रखना है। दूसरी साइड चलते हैं, तो दूसरी साइड हमारे पास फिर से हम क्या करेंगे 12 से इसको डिवाइड करेंगे दूसरी साइड को। ठीक है, 12 इंटू क्या आ गया हमारे पास x प्लस 5/3, तो यहां पर 3 को 4 से, तो 4x प्लस 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, सॉरी 4x प्लस 20 आ गया और दूसरी तरफ 3x प्लस 60। ठीक है, तो 3x प्लस 60, 3x प्लस 60 हुआ था। ठीक है, 60 इज इक्वल टू 4x प्लस 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 20 कितना हो गया 40। x इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया 40, तो x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये हमारे पास x आया, मतलब पिता की आयु आ गई वर्तमान। ठीक है, तो पुत्री की कितनी है x/4, तो 40/4 कर देंगे तो हमारे पास 10 वर्ष वर्तमान आयु पुत्री की हो जाएगी। ठीक है, तो पुत्री की आयु हो जाएगी। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष के बाद और 5 वर्षों के बाद, तो 10 वर्ष के बाद कितनी होगी, इनमें 10-10 प्लस करेंगे हम। ठीक है, तो पुत्री की आयु 10, उसमें 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, अनुपात निकालना है ना, तो डिवाइडेड बाई 40 प्लस 10 कर देंगे। ठीक है, 10 वर्षों के बाद कितनी आयु होगी, तो कितना हो गया 20 इज इक्वल बटा 50, तो 10 से 0 गई तो 2/5 यानी 2:5 आया इसका आंसर। ठीक है, 2:5, तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से करना है हल, नीचे आपको दिया गया है, आपने पॉज करके देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक समूह के प्रत्येक सदस्य को 5 संतरे दिए गए थे तो 1 संतरा बच गया था। जब प्रत्येक को 8 संतरे दिए गए तो एक व्यक्ति को कोई संतरा नहीं मिला। समूह में लोगों की संख्या क्या थी। समूह में लोगों की संख्या ज्ञात करनी है आपने, 5 3 6 4, तो बताना है सही जवाब क्या होगा इसका। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, किस तरह से कि 5 संतरे दिए गए, जब प्रत्येक समूह के प्रत्येक सदस्य को 5 संतरे दिए गए तो 1 संतरा बच गया। ठीक है, तो हम व्यक्तियों की संख्या मान के चलते हैं x, तो प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए तो 5x हो गया हमारे पास। ठीक है, 5x प्लस 1, 1 संतरा बच गया, इज इक्वल टू, आगे जगह नहीं है यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू 8 हम कॉमन रख लेंगे, x माइनस 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक संतरा जब 8 संतरे दिए गए थे तो एक व्यक्ति को संतरा नहीं मिला था। ठीक है, तो -1 कर देंगे। ठीक है, तो 8x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, 8x माइनस 8 हो गया इसका। तो आगे बढ़ते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, 8x माइनस 8 है और दूसरी तरफ 5x माइनस प्लस 1 है, तो 5x 8x 3x बचा और 8 माइनस के हैं। ठीक है, इधर आके प्लस हो गए तो प्लस 9 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास इस तरह से, तो 3 हो गया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट है, एक मां और एक बेटे की वर्तमान आयु का योग जो है वो 50 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 6:1 था। मां की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपने, कितनी है। ठीक है, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष या 45 वर्ष। तो इसका सही जो बताइए क्या होगा। तो हम जैसे मान के चलते हैं कि मां की उम्र कितनी है, 6:1 है ना इसका, तो मां की उम्र 6x मान के चलते हैं हम, 6x प्लस 4। ठीक है, ये क्या है 4 साल पहले। ठीक है, 6x प्लस 4 प्लस x प्लस 4। ठीक है, ये x हमने बेटे की मानी है। ठीक है, x प्लस 4, तो इज इक्वल टू कितना है 50 वर्ष थी। ठीक है, वर्तमान आयु का योग, तो 50 वर्ष
तो वर्तमान आयु मानी है हमने। तो नेक्स्ट है 7x इज इक्वल टू 50 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। 7x इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स, 7x हो गया ना, और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो उधर 8 जाके 50 में से माइनस हो जाएंगे, जो 50 हमने योग किया था आयु का, तो 42 रह जाएंगे। 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 42 को डिवाइड किया 7 से, तो जब x हमारे पास 6 आ गया तो 6x प्लस 4 करेंगे। अब हम माँ की आयु पूछी है नहीं, माँ की वर्तमान आयु, तो 6x की जगह कितना आया हमारे पास, x की जगह 6 आया, 6 इंटू 6, ठीक है, प्लस 4, तो कितना आ गया 36 प्लस 4 40, ठीक है। तो 40 आ गया इसका आंसर, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सॉल्यूशन आपको यहां दिए गए हैं। 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए +1 अंक दिया गया, एक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग -1 किया गया, और अगर प्रश्न हल करने का प्रयास नहीं किया गया तो 0 अंक, मतलब प्रश्न सॉल्व नहीं किया तो 0 मिलेगा। यदि एक छात्र ने केवल 80% प्रश्न हल करने का प्रयास किया और 32 अंक प्राप्त किए, तो 80 प्रश्नों की परीक्षा है, जैसे पुलिस की परीक्षा होती है मान लो आपकी 80 प्रश्नों की, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जो सही उत्तर दिया वो प्रश्न आपने ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मान लो कि उसने ए मान के चलते हैं हम कि ए प्रश्नों का उत्तर सही दिया, ठीक है, तो ए ही निकालना है लास्ट में हमने। तो पहले तो हम निकालेंगे 80 का 80%, 80 प्रश्नों की परीक्षा है तो उसका 80%, तो 80 का 80% कितना आएगा 80 इंटू 80 ओवर 100, ठीक है। तो 0 गई 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो 64 हमारे पास क्या आई परसेंटेज, ठीक है, मतलब 64% उसने पेपर हल किया, ठीक है। तो आगे है गलत प्रश्न कितने हुए, गलत प्रश्न जो हैं वो 64 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे सही प्रश्न जो होंगे, ठीक है। सही प्रश्न कितने हैं मान के चले हैं हम a, ठीक है, 64 माइनस a, ठीक है। तो जो सही प्रश्न होंगे a, ठीक है, जितने प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया, जितने प्रश्नों का उसने उत्तर दिया a माइनस कर देंगे उसमें से 64 माइनस a, जो हमने ऊपर अभी बताया आपको कि गलत प्रश्न कितने हैं, सही में से गलत माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सही उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। तो सॉरी ये टोटल प्रश्न है, ठीक है, जिनका उत्तर दिया, तो टोटल प्रश्नों में से गलत अगर हम माइनस कर देंगे तो सही हमारे पास अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर a माइनस 64 माइनस a माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, a माइनस 64 माइनस प्लस हो गया a, ठीक है, इज इक्वल टू, ये अब क्या दिया गया है कि प्रयास किया 32 अंक प्राप्त भी किए थे उसने, तो इज इक्वल टू 32, ठीक है, 32 अंक प्राप्त किए थे। तो यहां पे ये कट कर दिया, तो 64, तो a कितना है हमारे पास, यहां पे 2a हो जाएगा, ठीक है, 2a, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 2a हो जाएगा ये हमारे पास। 2a इज इक्वल टू -64, वहां प्लस 64 हो जाएंगे तो 96 हो जाएगा। 96 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 48 आ जाएगा, ठीक है। तो a कितना आ गया हमारे पास 48, तो कुल प्रश्न उसने कितने सॉल्व किए 48, तो ऑप्शन a इज द राइट आंसर, ठीक है, इस तरह से। तो नीचे आप देख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति प्रत्येक जो है वो 5 रुपए की दर से 10 वस्तुएं खरीदता है, प्रत्येक 10 रुपए की दर से 30 वस्तुएं खरीदता है, प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या होगा रुपए में, ठीक है, 8.75, 9.25, 9.85 या 8.5, तो बताना है आपने सही जवाब क्या होगा इसका। तो 5 रुपए की जो दर से है वो 10 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, तो 10 का प्राइस कितना हो गया हमारा 10 इंटू 5 50, ठीक है। उसी तरह से 30 वस्तुएं 10 की प्राइस से खरीदी, तो 30 या 300, ठीक है, उनका 300 हो गया। तो 300 और 50 प्लस किए तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल प्राइस को डिवाइड करेंगे टोटल वस्तुओं से, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितना आ गया 350, ठीक है, 350, और टोटल वस्तुएं कितनी थी 10 प्लस 30 40, ठीक है। तो ये आ गया, और इसको डिवाइड किया तो 4 8 32, 3 35, फिर 0.0, 4 7 28, 4 5 20, तो ये 8.75 आ गया हमारे पास। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, बाकी शब्द 3 बनते हैं, एक शब्द इनमें से नहीं बनाया जाएगा, वो आपने बताना है। इंटीग्रल के से इंटीग्रल जो ये वर्ड है, इसके जो लेटर्स का यूज करके इनमें से तीनों में से कौन सा वर्ड जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है, इंटरिटी। तो इंटरिटी का जो ई है वो 2 बार आया है इसमें, जबकि इंटीग्रल में एक ही बार ई है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पेल को 21 अर्थ को 4190 और उसी कूट भाषा में पर्ल को कैसे लिखा जाएगा। तो इनको एक सीक्वेंस में लिख के रख लेना है आपने पहले। ठीक है, तो जैसे PALE पेल को लिखा हमने कितना 2134। ठीक है, तो P की जगह 2 आया, A की जगह 1 आया, P की जगह 2 आया, A की जगह 1 आया, L की जगह 3 आया और E की जगह 4 आया। ठीक है, उसी तरह अर्थ को भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके लेटर्स को। तो पर्ल को हमने उसमें से चुन के बताने हैं कौन सा इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ठीक है, डिजिट। तो P, ठीक है, P के लिए 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह E के लिए 4 आ जाएगा। ठीक है, A के लिए 1 आ जाएगा, R के लिए 5 आ जाएगा और L के लिए 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास 24153। तो 24153 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 9 अक्षर दिए गए हैं जिन्हें 1 से 9 अंकों द्वारा प्रदर्शित किया गया। ये इस प्रकार रखे गए हैं कि इन्हें 3-3 अवयवों के 3 समूहों में रखा जा सकता है। ठीक है, 3-3 में अवयवों में डिवाइड किया है डिजिटों में। ठीक है, बताइए इनमें से कौन से समूह की व्यवस्था सही दी गई है। तो ये आपको 9 तरह के दिए गए हैं। ठीक है, और ये 3-3 के समूह में आएंगे। ठीक है, 3, 3, 6, 3, 9। ठीक है, 3-3 के समूह में इनको रखा गया है। तो बताना है आपने। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब बताता हूं आपको, ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले 3 अवयव हैं 1, 4, 9। ठीक है, तो 1, 4, 9 में क्या है, सभी कैपिटल लेटर हैं। ठीक है, एक कैपिटल है पहला, अगला स्मॉल लेटर है। ठीक है, देखिए 1 में पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। 4 में पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। 9 में पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। ठीक है, तो उसी तरह से 2, 5, 7। तो 2, 5, 7 में देखिए सभी कैपिटल हैं। ठीक है, 2 में भी, 5 में भी, 7 में भी। उसी तरह से 3, 6, 8। तो 3 में 3, 6, 8 सभी जो है वो क्या है, स्मॉल लेटर हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे F यहाँ पे जो है वो कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे भी यही होना था स्मॉल लेटर में। ठीक है, F जो है, तभी ये सीक्वेंस सही बनना था। ठीक है, तो F भी स्मॉल लेटर में होना था। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है लिखने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और प्रकार से अपने समूह का निर्माण करते हैं। आप बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक जो है वो तीनों से भिन्न है। तो किटन, कोक, पप, काफ। तो किटन हो गया बिल्ली का बच्चा, कोक मुर्गा, पप जो हो गया वो कुत्ते का बच्चा छोटा, काफ बछड़ा गाय का बच्चा। ठीक है, तो ये सभी जानवरों के बच्चे हैं। ठीक है, तीनों कोक को छोड़ के। तो कोक क्या है, मुर्गा। ठीक है, तो मुर्गा जो भिन्न है सबसे, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 6वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। आप बताएं कि श्याम दाएं से किस स्थान पर है, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। तो कौन से स्थान पर है बताना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर राम और श्याम के बीच व्यक्ति कितने, पहले वो पता कर लेते हैं। तो राम और श्याम के बीच में 13वें स्थान पर आ जाता है, राम बाएं से 13वें स्थान पर। ठीक है, तो इनके बीच में व्यक्ति कितने हैं, 13, माइनस करेंगे, माइनस प्लस नहीं करेंगे, 13 - 5 कर देंगे। ठीक है, जो 5वां स्थान है राम का, तो उसमें से -1 उसका अपना स्थान कर देंगे। तो उनका अपना 13 - 5 8 - 1 7 आ गया। ठीक है, तो 7 व्यक्ति हैं उन दोनों के बीच में। तो दाएं से अगर श्याम के परिवर्तित स्थान देखें तो कितना होगा, 6। दाएं से 6वें स्थान पर था, तो यहां पर 6 आ गया, प्लस 7 टोटल व्यक्ति हैं उनके बीच में, तो प्लस उसका अपना स्थान आ गया। ठीक है, 6, 7, 13, 14, 14वें स्थान पर आया वो। ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि A, B, C, D, E, F, G, H गोलकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं, उनकी स्थिति दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की ओर है। ठीक है, इस तरह से ये दक्षिण की तरफ आएगी दक्षिणावर्त। अगर यहाँ पे मान लो पूर्व है
तो पूर्व से दक्षिण की तरफ, उत्तर है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, इस तरफ दक्षिण की तरफ जाएगी, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर इसके ऑप्शन है। यदि दक्षिणावर्त ए उत्तर दिशा में बैठा है तो ई की स्थिति आपने ज्ञात करनी है क्या होगी, ठीक है, किसकी, ई की स्थिति। तो क्या होगी इसकी, दक्षिण, ठीक है। ग्राफ आपको नीचे दिया गया है, ए जो है वो उत्तर दिशा में बैठा है ऊपर, ठीक है, यहां पे मान लो उत्तर दिशा है, नॉर्थ, उत्तर आ गई अगर हमारी यहां पे, ठीक है, तो इसके सामने क्या आ जाएगी, यहां पे साउथ, दक्षिण, ठीक है। तो इस तरफ ईस्ट आ जाएगी, ठीक है, और इस तरफ वेस्ट आ जाएगी। तो इधर से घूमते हुए जब साउथ की तरफ जाएंगे तो ए उत्तर दिशा में है तो ई की स्थिति क्या होगी, तो ई जो है वो एक बैठे हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, सी डी ई, तो ई यहां पे आ गया, तो इसके सामने है तो दक्षिण में बैठा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सामने, ए के बिल्कुल सामने है दक्षिण में। तो यहां पे नीचे आपको दिया गया है, ये देख लेना ग्राफ आपने यहां पे। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 90 मीटर एवं 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में समानांतर रेल पटरी पर चलती हुई एक दूसरे से गुजरती हैं, ठीक है। तो उनका समय ज्ञात करना। यहाँ पे क्वेश्चन आगे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, लिखा नहीं है कि कितना समय होगा, कितना उन दोनों के गुजरने का समय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिनट में एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करती हैं वो, ठीक है। तो 1.4, 3.3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। 90 मीटर और 120 मीटर को प्लस कर दिया तो 210 मीटर दूरी होगी दोनों रेलगाड़ियों की मिला के, ठीक है। तो चाल अगर ज्ञात करेंगे हम तो यहां पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इनको हम माइनस कर देंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर 9 दूना 18, 2 दूना 4.5, ठीक है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास आ गया क्या, चाल, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, टाइम, समय निकालना है कि कितने समय में तय करती हैं दोनों, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो 210 हमारे पास मीटर प्रति सेकंड दूरी है और इसकी तय की गई दूरी है दोनों के द्वारा, और बटा 2.5 कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड या मिनट कुछ भी है वो निकल आएंगे। तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड को डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 25 8 200, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 25 8 200 आ गया, ठीक है। तो और 25 चौका 100 आ गया, 0 एक लोग लगी, तो ये 84 आ गया सेकंड हमारे पास, ठीक है। तो 84 जब सेकंड आए तो इनके मिनट बनाएंगे तो 1.4 यानी कि 1 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास आ गए 1.4, तो 1.4 मिनट में 2, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो 1.4 मिनट में वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर लगे आपको कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।